our prime source of motivation and queen of UPSC, Dr. Tanu Jain ma'am. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वेलकम मैम आप लोग। जय जय गरवी गुजरात, जय जय अहमदाबाद। अभी मैं एक्स ब्यूरोक्रेट एंड फाउंडर ऑफ सामर्थ्य IAS मिस्टर कपिल शाह सर को विनंती करूंगी कि स्टेज पर पधारे और मोमेंटो देके तनु मैम का अभिवादन करें। स्वागत करेगा। ये बहुत ही अद्भुत क्षण है जिसका हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। एक ही मंच पर सामर्थ्य IAS और तथास्तु ICS मिस्टर कपिल शाह एंड डॉक्टर तनु जैन मैम। ગુજરાતીમાં કહેવાય કે સોનામાં સુગંધ ભળી ગઈ આજે। तथास्तु ICS और सामर्थ्य IAS का एक बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन यहाँ पे हम सबने देखा। अब मैं विनंती करूंगी डॉक्टर टीचर देसाई गुजरात यूनिवर्सिटी शॉल उठा के तनु मैम का वेलकम करेगी। डॉक्टर किंजल देसाई, गुजरात यूनिवर्सिटी डॉक्टर किंजल देसाई। शोर मीटर में वो गूंज कम हो गई दोस्तों। अब मैं विनंती करूंगी मिस प्रेशी गोधा को, एकेडमिक मैनेजर सामर्थ्य IAS, बुकिंग की जगह पे बुक देकर मैम का स्वागत करेगी, अभिवादन करेगी। बहुत बहुत वेलकम है मैम आपका। अब मैं बच्चों को और इंतजार नहीं करवा सकती क्योंकि मुझे पता है कि जो हाल भविष्य करने की तैयारी में है वो अभी पंखा चलाने में लगे हैं। तो हम लोग अभी कार्यक्रम की आगे की बागडोर डॉक्टर तनु जैन मैम के हाथ में सौंप रहे हैं। सो मैम प्लीज वेलकम और अपने इंसाइटफुल गाइडेंस से अपने स्टूडेंट को विकसित करें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। केम छे गुजरात? मजाમાં रहना बहुत जरूरी है। बाकी सब ठीक है लेकिन मजाમાં रहना बहुत जरूरी है। आखिर ये सब कर क्यों रहे हैं? इसीलिए तो कि हम अंत में खुश रहें, मजे में रहें और जब जीवन जी रहे हैं तो बोझ की तरह ना जिए। जीवन जीना है अपने दम पे, अपने बलबूते पे और अपनी मर्जी से, साथ में समझदारी से, क्योंकि बाकी सब समझदारी के साथ ही आता है। तो आज थैंक यू सामर्थ्य IAS and the people, the dignitaries who are here, MLA sir and everybody else. Thank you and the kids. गुजरात आके मुझे मजा आ गया, एकदम मजामा। जो एनर्जी, जो जिसे कहते हैं ना एक सुगंध अपनेपन की है, वो बहुत कम जगह मिलती है। तो और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे बुके के साथ नहीं, बुक के साथ इनवाइट किया गया। मैं हमेशा से सोचती हूँ कि ये बुके कोई क्यों देता है, क्या करे उसका। काम तो असलियत में विद्या आती है और बुक के साथ स्वागत किया गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों। अभी बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो गए कि ताली बजानी थी कि नहीं बजानी थी। देखो बच्चों, आज हम जो बात करेंगे ना, यूपीएससी ठीक है, यूपीएससी तो बहुत सारी बातें हो गई, हो जाएंगी,
लेकिन आज हम इस चीज के बारे में बात करेंगे, हम करेंगे लाइफ के बारे में। क्योंकि यूपीएससी तो छोटा एग्जाम है, बड़ा एग्जाम क्या है? लाइफ। और अगर हमें लाइफ का एग्जाम समझ में आ गया, हमने उसे थोड़ा थोड़ा डी कोड कर लिया, तो यूपीएससी से चूरन चटनी साइड हो जाए। असलियत में तो लाइफ का एग्जाम पास करना है, क्योंकि लाइफ है जो सबसे टफ एग्जाम लेती है। लोग ऐसे ही कहते हैं यूपीएससी का टफ तो क्या है? जिंदगी। अगर आप उसे नहीं समझे तो मुश्किल, कंफ्यूजिंग और कंफ्यूजिंग बनती जाती है। और अगर हमने उसे समझ लिया, डी कोड कर लिया, तो जैसे एग्जाम आसान हो जाता है। अगर हमें समझ में आ गया ना कि कैसे लिखना है, क्या करना है, तो एग्जाम आसान हो गया, पास करना भी आसान हो गया। उसी तरह लाइफ भी आसान हो जाएगी अगर हम उसकी सिंपल कुछ बातों को समझ लें। सबसे पहले, हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट योर करियर्स, अबाउट वेयर यू आर गोइंग इन लाइफ, who you will be with in future? कौन कौन कंफ्यूज्ड है? लगभग सब। इस एज की कंफ्यूजन ठीक है। जिसने अभी कंफ्यूज है, यानी उसके पास एक चांस है कि वो अपनी कंफ्यूजन दूर करके क्लैरिटी की तरफ जाए। डर लग रहा है? सबको लगता है, मुझे लगता है। तो आप लोगों को क्यों नहीं लगता? थोड़ा सा तो क्या होगा, पता नहीं कौन सा करियर लेंगे। अगर हम इस करियर को चूज करेंगे तो आगे क्या होगा, उसको चूज करेंगे तो क्या होगा, ऐसा लगता है। हाँ। सबसे पहली चीज जो हम करेंगे, हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। टेंशन नहीं लेंगे, क्या करेंगे? सोचेंगे। सोचने की भी एक प्रोसेस है। आप किसने कोई नया फोन या कोई नया गैजेट खरीदा है अभी हाल में? कभी तो खरीदा ही होगा ना। खरीदने से पहले क्या करते हो? कितनी कितनी रिसर्च करते हो? कई बार महीनों महीनों सोचते हो, ये वाला ले या ये वाला ले, इसके फीचर्स ऐसे हैं, ये इतना महंगा है, सस्ता है, ये इस कंपनी का है, लेकिन मैंने ये चाइनीज ले लिया तो लोग क्या कहेंगे? एप्पल ले लेते, लेकिन एप्पल फिर क्या करेंगे? तो ये बहुत बहुत दिन तक हम रिसर्च करते हैं, लेकिन हम यही रिसर्च अपने करियर के लिए क्यों नहीं करते? करियर के लिए हम क्या करते? कोई बता दे कि क्या करें और बस खत्म। रिसर्च हमारी उतनी कि कोई कह दे ये कर लो। क्या ऐसा होना चाहिए? फोन 2-2.5 साल रहेगा, करियर जीवन भर। और फोन खरीदने की ताकत कौन देगा? करियर। उसका यूज कैसे करियर? तो करियर रिसर्च करना जरूरी है, सोचना जरूरी है। तो सोचेंगे कैसे? बात करेंगे, समझेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जीवन में, उन ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन। क्या कोई भी करियर हलवा है? कोई भी करियर है सच है? क्या कोई भी करियर आसान है? आसान तो घर पे बैठना भी नहीं। कभी बैठ के देखो, देखा? घर पे बैठना बहुत मुश्किल है। सारा दिन पंखा देखो, टीवी देखो, थोड़ी देर बाद टीवी भी बोल, नेटफ्लिक्स भी खत्म हो गया, अब आगे क्या करें? यानी कि मुश्किल तो सब जगह है। हमें सिर्फ अपनी मुश्किल चूज करनी कि कौन सी वाली मुश्किल हमें चाहिए। वो मुश्किल जो हमारे लिए सहनीय हो, जो हम लेना चाहते हैं और जिसके फायदे हमारे लिए हो। बस उतना उतना हमारा एक रिसर्च होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको बता सके कि ये करियर अच्छा है या बुरा है, तो क्या करेंगे? इंटरनेट। वन। दूसरा, ऐसे लोगों से जाके मिलेंगे। क्योंकि जब आप किसी को देखते हो, जब आप किसी से मिलते हो, तो आपको
उसकी जिंदगी समझ में आती है कि आखिर ये है क्या। जैसे कई लोग बड़े शौक शौक में एक्टर बनने के लिए, कौन कौन एक्टर बनना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं, चलो मतलब यूपीएससी वाली क्राउड है ही नहीं ऐसा। हाँ, तो अरे मैं बनना चाहिए उसकी नेगेटिव में देख, मुझे लगता है सिर्फ क्या मिलेगा, नेम और फेम। अब तो रात को शूटिंग करनी पड़ेगी, गोलगप्पे रखे हैं सामने, खा नहीं सकते हैं। अच्छी जगह जाओगे लेकिन बहुत कुछ ऐसे नहीं, बहुत सारे चीजें अलग अलग करेंगे। सोचना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ जाना, क्योंकि अगर हमने सोचा ही नहीं तो यानी कि हमें यही नहीं पता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हर डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर किसी ने आपको पता ही नहीं फिर किस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो कोई सही रास्ता है क्या उसका होगा? कोई सही रास्ता नहीं। वो जहाँ जाएगा वही उसे कंफ्यूजन है, यार यहाँ क्यों आ रहा है, मैं तो सोच रहा था वहां चला जाऊं लेकिन यहाँ क्यों आ, तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, हमें अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करना कि हम जा कहाँ रहे हैं, किस चीज को फॉलो करेंगे। फॉलो तो तब करेंगे जब हमें पता होगा कहाँ जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट, हु यू आर गोइंग टू बी, आप कौन बनना चाहते हो, कौन, वो डिसाइड करना सही समय पे बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा। और ये बड़ों के लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी, कि हम कौन बनना चाहते हैं। यंगस्टर्स में ज्यादा है लेकिन सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन बनना चाहते हैं। उसी तरह हमारे सारी एफर्ट्स रहेंगे, उसी तरह हमारी सारी मेहनत रहेगी। और इसके लिए जैसे ही आपने रिसर्च कर ली, अगला स्टेप क्या आता है, प्रॉब्लम ये है कि आज इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा बेकार है। जैसे पहले दुकान पे जाते थे, 5 कपड़े दिखाता था, एक ले लेते थे, आसान थी चॉइस। शॉपिंग कितनी देर की थी हमारी, आधा घंटा था। अब मॉल जाते हैं, पूरे मॉल में घूमते हैं, यहाँ से वहां तक निकलते हैं, 2 घंटे से पहले कोई नहीं आया हमारे। और फिर भी कंफ्यूज, फिर भी रेड वाला ले लिया, हाँ पर्पल भी अच्छा, ये कर लिया, वो भी अच्छा। बेसिकली सेटिस्फैक्शन कभी नहीं है, पैसे भी खर्च हो गए, टाइम भी खर्च हो गया, फिर क्या नहीं आया, मजा नहीं आया। एंड द रीजन इज more choices may not be the very good thing. सबसे पहले आपको देखना है कि मेरे लिए कौन सी चॉइस अवेलेबल है, क्योंकि सब चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती। अब अगर मेरी आवाज, मतलब आवाज ठीक है, अगर मेरे पास सुर नहीं है तो मैं सिंगर नहीं हूँ। तो अगर मेरे पास सुरताल नहीं है तो मैं सिर्फ सिंगर के लिए, सिंगर को एक ऑप्शन रखूं, तो ये क्या है, थोड़ा गड़बड़। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुत सारी ऑप्शंस देखनी है, और ऑप्शंस के बाद हमें क्या करना है, जो ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल है, हमारे जीवन के लिए सूटेबल है, वहां पे कॉन्फिडेंटली घुसना, कॉन्फिडेंटली, विदाउट एनी कंफ्यूजन। क्योंकि आजकल ज्यादातर बच्चे क्या है, कंफ्यूज्ड, उन्हें कहीं पर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, 100 चीजें करना चाहते हैं। एक आदमी था, उसने कहा अच्छा 100 बार पकौड़ा वो भी मारने से कुआं बन जाता है, ठीक है मैं 100 कुएं बनाऊंगा। लेकिन उसने क्या किया, 100 बार कुएं भी मारे लेकिन 100 अलग अलग जगह, कुआं बना क्या, नहीं बना। अगर एक ही जगह पे मारता रहता तो कुआं बन जाता, लेकिन उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक जगह मारने से पानी निकल आए।
कई बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो यानी कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें जाना कहाँ है और कहाँ जाना है, वहीं से 100 बार डुबकी मारनी है, ताकि वहां से पानी। तो नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन एंड सोचने से कुछ नहीं होगा। अभी हमने देखा था, सोचा हमने पहले, डिसाइड कर लिया, लेकिन सिर्फ सोचने से हो जाएगी क्या हम जो होना चाहते हैं? नहीं, क्या करना पड़ेगा? एक्शन, लाइक एक्शन। एक्शन बहुत जरूरी। लोग हमें इस बात पे बिल्कुल जज नहीं करते कि हमने किसी को क्या कहा। लोग हमें किस बात पे जज करते हैं? हमने क्या किया। अगर अगर कोई व्यक्ति आपसे आके कहे कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, एक्स कर देंगे, वाई कर देंगे, लेकिन आपने उसके एक्शन देखे और आपको रियलाइज हुआ कि कुछ किया ही नहीं, तो आप उसको रिस्पेक्ट करो। किसने कुछ कहा भी नहीं लेकिन किया, तब भी रिस्पेक्ट आएगी। तो यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है हमारी लाइफ। सोच लिया, आपने पापा को जाके, मम्मी को जाके बोल भी दिया, पापा मुझे हिंदी में मत लेना, एक दिन में बड़ा आदमी बनूंगा। एक दिन ये दुनिया मेरे सम्मान पे खड़ी होगी। एक दिन जो ये लोग हैं ये सलाम ठोकेंगे, लेकिन हम कह दो, कहना तो सबसे आसान है। असली असली चैलेंज कहाँ है? करना। तो हम लोग सोचेंगे साइलेंटली और करेंगे जोर के साथ। जोर के साथ जब भी आप काम करो, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। आपने 10 चीज सोची, एक नहीं करी, कोई फायदा नहीं। आपने एक चीज सोची और वो कर दी, परफेक्ट। करने वाले लोगों को याद रखा जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन कब होता है? जब वो कोर्स चल रहा होता है या आखिरी में? आखिरी में। पास और फेल कब बताया जाता है? आखिरी में। तो लाइफ का एग्जाम भी है। आपने कितना कुछ कहा, वो सब पेपर पेपर चल रहा है, लेकिन अंत में इवैल्यूएशन होगा करा क्या। करना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप सोच रहे हो उसको डिकोड करो, उसको तोड़ो। इस स्टेप में करूंगा, फिर अगला स्टेप मेरा ये होगा, अगला स्टेप ये होगा, और उसको करो। अरे जंगल में जो शेर होता है, चिड़िया होती है, जब उनके बच्चे होते हैं तो थोड़े दिन तक वो अपने बच्चों को खिलाते पिलाते हैं। बाद में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अंत में जो शेर का बच्चा है, खुद जाके शिकार करना पड़ता है, और चिड़िया के बच्चे को खुद उड़ना पड़ता है। पक्का? या उसकी मम्मी नहीं रहती है उसको, खुद उड़ना पड़ता है। तो जब जंगल का ये रूल है, तो आप पर भी तो ये रूल है। आज जो हम बात कर रहे हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट डे जिस दिन आपको उड़ना पड़ेगा, अपने लिए खुद कमाना पड़ेगा, अपने लिए रिस्पेक्ट खुद अर्न करनी पड़ेगी। और पेरेंट्स का भी तो बस यही तो जिम्मेदारी है कि वो उस दिन के लिए अपने बच्चे को तैयार कर दें कि जिस दिन वो उड़े, उड़ पाए। जिस दिन वो इंडिपेंडेंट हो तो वो हो पाए। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट डे, कब हम उस थ्रेशोल्ड को पार कर देंगे जब हम खुद कमाएंगे, खुद अपना करियर बनाएंगे, खुद अपनी रिस्पेक्ट अर्न करेंगे, खुद अपने लिए काम करेंगे और दूसरों के लिए भी करेंगे। हम दूसरों की मदद कब कर सकते हैं? जब हमारे पास कुछ कैपेबिलिटी। इसे सबसे पहले तो क्या अर्न करनी है, और वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसने ऐसा कोई दिन सोचा है कि जब वो, या ऐसा कोई ड्रीम लिया है कि जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा? ऐसा ड्रीम लिया है? कई सारे बच्चों ने सोचा नहीं है उस दिन के बारे में कि ऐसा कब आएगा।
वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट डे। उस दिन के बारे में तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करने लगेंगे। पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दिन मैं सड़क पे जाऊंगा, कोई मुझे बोलेगा क्या आप राजू के पापा हैं, या क्या आप महिमा के पापा हैं, जो वहां पे अफसर है, या जो जहाँ पे जो इतना बढ़िया कर रही है जीवन में। ऐसा ही तो सुनना चाहते हो। सारी मेहनत सफल, बस वो एक दिन, दैट डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सारी मेहनत, सारी प्रिपरेशन, सारी कहानियां, सारी कवायद किस चीज के लिए है? उस दिन जब हम खुद कुछ हैं और अपने पेरेंट्स को, देश को भी प्राउड करवा पा रहे हैं अपने होने पे। वो एक पुराना शेर है ना कि सांसें तो सभी ले रहे हैं, जिंदा कौन कौन है। जिंदा होना बहुत जरूरी है। और एक और शेर है उसी के साथ साथ, ये दूसरों के कंधों पे तो अर्थियां उठा करती है। इंसान खड़ा किसके कंधे पे होता है? अपने ही बलबूते पे खड़ा होता है इंसान। तो इसलिए किसकी जिम्मेदारी है आपके करियर बनाने की, आपकी लाइफ को बनाने की, आपकी आइडेंटिटी को बनाने की? किसकी है? आवाज नहीं आ रही है। पक्का? मम्मी पापा की है क्या? मम्मी पापा तो तुम्हारा पेट का दर्द भी नहीं ले सकते, दवाई तो दे सकते हैं, ले सकते हैं क्या? बाकी किसकी है? मैंने बताओ, लेट्स बी क्लियर। किसी और की जिम्मेदारी है क्या आपको सक्सेसफुल बनाने की? क्या किसी और की जिम्मेदारी है आपको पढ़ाने की, पढ़ने की, मेहनत करने की? कोई कर सकता है आपकी कोई होने की मेहनत? किसे करनी है? आप सब गाइड करिए। मेहनत आपके साथ कर सकते हैं, लेकिन इंसान सफल अपनी मेहनत। तो अपनी मेहनत बहुत जरूरी। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं। सब दे सकता है, खुद करनी पड़ेगी। और द लास्ट रियलिटी, देखो मैं सच सच बता रही हूँ, मैं कोई मोटिवेशन नहीं देती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन कुछ नहीं होगा। आपको सच पता होना चाहिए अपने जीवन का और अपनी लाइफ का। उसके बाद आपको खुद डिसाइड करना चाहिए व्हाट आई वांट टू डू, वेयर आई वांट टू। द लास्ट ट्रुथ इज स्ट्रगल इज एवरीवेयर, वेयर यू गो। लेकिन स्ट्रगल की खासियत ये है कि वो क्रेडिट कार्ड जैसे, अगर टाइम पे पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, और अगर लेट पेमेंट करेंगे तो क्या लगेगी? टाइम से स्ट्रगल कर लेंगे, यानी कि यूथ में आपका स्ट्रगल करेंगे, डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब कम सालों में ही आपका सारा स्ट्रगल खत्म हो गया, उसके बाद आप अच्छा जीवन जी सकते। तैयारी का समय, पढ़ाई का समय, अगर आप स्ट्रगल करेंगे खत्म हो जाएगी। अगले 5-6 साल बहुत पानी की 7-8, इसलिए भी आपका स्ट्रगल खत्म हो गया। एक बार सेलेक्ट हो गए, एक बार करियर सेट हो गया, जो भी अगर आप करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो कंपनी सेट हो गई, जो भी। यूपीएससी वाले बच्चों के लिए तो सिलेक्शन है, उनका तो एक ही वो होता है ना, सिलेक्शन हो गई उसके बाद लाइफ। तो वो जो आपका मोमेंट है सिलेक्शन वाला, अगर आपने स्ट्रगल वहां तक जल्दी जल्दी कर ली, ठीक है। नहीं तो अगर शुरुआत में स्ट्रगल नहीं करेंगे, उससे भागेंगे, तो बाद में क्या होता है? ड्यू डेट निकलने के बाद क्रेडिट कार्ड यूज किया नहीं किया? सुना तो होगा। ड्यू डेट निकलने के बाद क्या होता है? पेनल्टी।
सही समय पे स्ट्रगल नहीं किया तो अगली बार स्ट्रगल मिलता है 30 साल, 40 साल, 50 साल। खतरनाक। इसीलिए लोग क्रेडिट कार्ड नहीं खरीदते, अच्छा नहीं खरीदा, क्योंकि उसके बाद का स्ट्रगल बहुत लंबा हो जाता है। सो वी डोंट हैव टू बी अवॉइडिंग आवर स्ट्रगल। जब करना है तो आज से क्यों, अभी से क्यों नहीं, यंग में क्यों नहीं। लेकिन स्ट्रगल करने के लिए क्या चाहिए होता है? पेशेंस। ये तो मुझे समझ में आ गया, वो है आपसे काफी हद तक। पहले तो धूप में इंतजार किया, फिर गर्मी में बैठे, और फिर मुझे भी सुन लिया इतनी शांति से। तो पेशेंस तो, लेकिन वो पढ़ाई में भी दिखाना है, वो मेहनत में भी दिखाना है, नहीं होना। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन की दुनिया है। तो पहले सफलता मुश्किल थी। क्यों मुश्किल थी? सभी लोग ध्यान से पढ़ते थे तो लगता था अरे यार बहुत मेहनत है। पहले यूपीएससी बहुत मुश्किल था, क्योंकि सब लोग बहुत मेहनत करते थे, बड़े ध्यान से पढ़ते थे। आज ज्यादातर लोग तो कहाँ है? फोन पे। ज्यादातर बच्चे कहाँ है, बिजी है। अच्छा चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। फोन है सबके पास? चलो फोन निकाल के स्क्रीन टाइम देखो, सेटिंग्स में जाओ, स्क्रीन टाइम आता है। बड़े भी कर सकते हैं। हाँ ट्राई करो, देखो देखो स्क्रीन टाइम देख के बताओ मुझे कितना है। सेटिंग्स में जाओगे, उसमें जो है ना स्क्रीन टाइम। हाँ किसने नहीं किया बताओ। 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे। हाँ और 1 hour 50 minutes। ओके 1 hour 2 minutes, 35 मिनट। अब सुबह के 12 बजे यार, आज कल का सीख के बताओ मजा तब आएगा। आज तो सुबह से टाइम कहीं जाना था। अच्छा बता, इसकी बात मैं और नहीं दिखाऊंगी, बस स्क्रीन टाइम देख के बताना, ठीक है? अच्छा 43। और हाँ, ये बोल नहीं रहे ना, उनके हैं 5 घंटे से ऊपर। जो बोल रहे हैं ना वो वही सब लोग हैं जिनके 5 घंटे से कम है। अच्छा बताओ 5 घंटे से ऊपर किस किसका है? रेज योर हैंड। अब पलट के देखो जरा एक बार, देखा पलट के? असलियत समझ में आई? 9 घंटे से ऊपर वाला कौन है? अरे होते हैं भाई 9 घंटे वाला। सच बताओ, क्यों सच बोलना बहुत जरूरी है जीवन में। रेज योर हैंड। सी आधा घंटा, और मुझसे तो मिलने ही आने वाले थे तो सोच रहे थे। देखो सक्सेस पहले बहुत बड़ी मुश्किल चीज थी। द रीजन वॉज सब सिंसियर थे, सब फोकस थे। आजकल आसान है, क्योंकि जब हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है तो जो फोकस कर लेगा वो सक्सेसफुल है। अब तो मेहनत की भी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। किस चीज की जरूरत है? फोकस। डिस्ट्रैक्शन हटा, फोकस किया, यूपीएससी कट ऑफ ऐसे थोड़े ना नीचे जा रहे हैं, उसपे काफी हार्ड सोशल मीडिया का भी है, डिफिकल्टी लेवल भी है, लेकिन सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हार्ड। तो जो काम की चीजें वो हम देखेंगे, हाँ मेरी भी नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं। जो भी करेंगे हम उस
तो पढ़ाई कर दी है, हम अपना टाइम लिमिट करेंगे कि भाई 1 घंटा 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं। बाकी टाइम क्या करेंगे? ओके, नहीं ना, क्या करेंगे? पढ़ाई। क्योंकि अल्टीमेटली ये आपका स्ट्रगल टाइम है। पहले तो एडमिट करो कि ये आपका स्ट्रगल है, और अगर तुम्हें वो स्ट्रगल महसूस नहीं हो रही तो यानी कि स्ट्रगल कर नहीं। याद रखो, क्रेडिट कार्ड जब तक फोन करके मांगता नहीं है ना, तब तक लोगों को याद आता नहीं है कि पेमेंट करना है। तो हमें उन फोन का इंतजार नहीं करना, क्योंकि तब क्या शुरू होगी? पेनल्टी और टेंशन कि 100 लिए थे 200 की वापस करना है। स्ट्रगलिंग टाइम, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर here to make your careers struggle. क्योंकि अगर तुमने अभी स्ट्रगल नहीं किया, कल को जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, कोई तुम्हें यहाँ बुलाएगा, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? कुछ तो कहानी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना कोई कहानी। तो कहानी किससे बनती है? स्ट्रगल से। We have to right struggle at the right time. सिंपल। अभी स्ट्रगल कर लो, बाद में मजा मारो। Thank you so much. Thank you. I would like to take questions rather. नहीं, अगर 3-4 क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में सॉल्व नहीं हो रहे, तो पैनिक नहीं करना, क्योंकि यही तो एग्जामिनर की ट्रिक है। एग्जामिनर क्या चाह रहा है? वही देखना चाह रहा है कि क्या एक ऑफिसर के तौर पर आप पैनिक कर जाते हो? क्या बोलोगे सब कुछ सीधा सीधा आराम आराम से चलेगा? नहीं ना, ट्रबल्स आएंगी, लोग अपोज नहीं करेंगे। तो उस मुश्किलों से आप डर जाते हो, या फिर आप सोचते हो ठीक है इन्हें डील करेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। सो इट्स ऑफिसर लाइक ट्रेट दैट वी नीड टू इम्प्लीमेंट। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फिर ओवर पार हो जाती है, तो फिर नेगेटिव ऑफिसर चाहिए क्या यूपीएससी को? नहीं। अच्छा, आप में से किसको नेगेटिव ऑफिसर चाहिए अपने देश के लिए? चलो यूपीएससी के लिए छोड़ो, देश के लिए कोई नेगेटिव ऑफिसर चाहिए? इनडिसाइसिव, पैनिक करना, और क्या होता है, घबरा के पसीने में पेपर छोड़ने वाला? नहीं, वही तो टेस्ट करो। तो हमें इन सब चीजों से ओवरकम करना है, बिकॉज वी हैव टू गेट इनटू दैट माइंडसेट ऑफ दैट विल कम विद टाइम। हाँ, ये छोटा आंसर नहीं हो सकता, ये अपने आप में एक लेक्चर है। देखो ऑफिसर लाइक माइंडसेट जरूरी है। देखो सबसे पहले अगर हमारे पास सही माइंडसेट नहीं है तो हम पेंडेंट भी अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे। यानी कि अगर हमें यही नहीं पता कि यूपीएससी पूछना क्या चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है हमसे, किस तरीके का इंफॉर्मेशन वो चाहता है हम याद करें। यूपीएससी क्या ये चाहता है कि आप दुनिया की सारी किताबें पढ़ के याद कर लो? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बच्चे क्रैक करते हैं ना यूपीएससी, यानी कि कुछ तो ऐसा है कंटेंट का पैटर्न जो हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम एग्जाम क्रैक कर सकें। और वो क्या है? यही तो सारी विजडम है कि किस चीज के पे इम्पोर्टेंस दे रही है, किस पे नहीं दे रही। वन सेकेंड, पेशेंस। थर्ड, रिस्क टेक। और कैसा रिस्क? ब्लाइंड रिस्क या कैलकुलेटेड रिस्क? कैलकुलेटेड। सेल्फ कॉन्फिडेंस। पेपर में 2-3 क्वेश्चन नहीं आए, घबराना नहीं, वो डाले गए हैं आपके चेक करने के लिए कि आपके कॉन्फिडेंस आपका शेप हो जाता है या नहीं।
तो एकदम प्रोसेस की तरह लेना है, ठीक है, दैट्स ओके। तो फिर क्वेश्चन नहीं हुए, अगला देखते हैं, यहाँ से नहीं यहाँ से चालू करते हैं। दिस इज नोन एज स्ट्रेस मैनेजमेंट। We need to manage our stress. So there are a number of qualities that we need to inculcate. अब बिल्कुल इतनी प्राइम पोजीशन है, मोस्ट कॉवेटेड सर्विसेज की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बेस्ट नहीं बनेंगे या हम बेटर नहीं बनेंगे। We will have to. यूपीएससी का फ्रेम है, फिट हमें ही होना है, हमें मेहनत करके उस फ्रेम तक पहुंचना है। क्या हम ये कह सकते हैं यूपीएससी को तुम्हारे स्टैंडर्ड बहुत हाई है, थोड़ा नहीं ऐसा कह सकते ना। हमें ही अपना स्टैंडर्ड रेज करना पड़ेगा, हमें ही अपना कॉम्पिटेंस लेवल रेज करना पड़ेगा इफ वी वांट दैट। हेलो हेलो मैम। नजरें आसमान पे थी। Hello, ma'am. Ma'am, I'm a management. So I just wanted some tips, like preparation start here. Management skills issues and then like August में मेरी exam आई। हमारा which test on actually in the exam and I get this before the exam. Did you? Before the exam, study as much as you can with the right focus, mindset and content. देखो content बहुत important है। क्या पढ़ने को तो सब पढ़ सकते हैं, लोग किताबें देते हैं, आजकल वो चल भी रहा है ना वो ट्रेंड, वो ऐसे बैग देते हैं बहुत बड़ा सा, है ना, जिसमें 25-30 किताबें होती है। देखो जिस डॉक्टर को यही नहीं पता कि उसे दवाई कौन सी देनी है, तो वो क्या है। अच्छा वैसे सबको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी किया है। तो हमारे यहाँ पे ना जब डॉक्टर के तौर पे हमें ट्रेन किया जाता था, तो वो हमें ऐसे बताते थे कि हमारे टीचर कि जिस डॉक्टर को डायग्नोसिस सही नहीं हुआ है वो क्या करता है, वो 7 दवाइयां लिखता है, एक एंटी एलर्जिक, एक एंटीपायरेटिक, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एक एंटीबायोटिक, एक एंटी एलर्जिक भी दे दे। बेसिकली क्या कर रहे हो, 7 ये छोड़ दे, कोई तो लगी जाएगा, उसे कुछ भी हुआ हो ही जाएगा पीछे। लेकिन क्या ये हमारे लिए सही है, हमारी बॉडी के लिए सही है? नहीं ना। तो सही डॉक्टर कौन है, जिसने दिमाग चला के पहले से डिकोड कर दिया कि भाई ये दवाई तुम्हें इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है तो ये लो, और अगर वायरल है तो एंटीबायोटिक देने का कोई फायदा, तो एक दवाई, सिंपल। तो कंटेंट क्या है हमारा, वही चीज है कि क्या क्या पढ़ना है। अगर आप एक चीज को समझते, कंटेंट वाला पार्ट हो गया, दूसरा क्या है, माइंडसेट। अगर आप मैनेजमेंट को समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, गाइडेंस लेंगे, हो जाएगा। उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ना। जब यूपीएससी या कोई भी एग्जाम, नॉट जस्ट यूपीएससी, एनी एग्जाम इज नॉट रॉकेट साइंस, पीपल क्लियर इट। सबसे पहले तो ये मानना है, पीपल क्लियर इट, आई क्लियर इट। तो मुझसे तो तुम लोग ज्यादा ही स्मार्ट। हाँ, तुम लोगों को कैसे लग रहा होगा ये कह दिया नहीं सच में। अच्छा, किस किस के 12th के अंदर 80% से ज्यादा है, 80% से ज्यादा है। देखो मेरे से स्मार्ट ही हो क्या, 90 से ऊपर है। ओह अच्छा, ओहो ये तो कोविड बैच है। चलो परसेंटेज छोड़ दो अब, लेकिन सर है कि मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं इतनी बार हारी हूँ कि जीत गई। तो सिंपल, हमें ये नहीं, मैंने कोई बहुत ज्यादा वो वाला कहते हैं ना कि बहुत ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से ब्राइट थी या ऐसा देखो बाद में सब लोग ऐसे ही बोलेंगे, आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे ना, बाद में सब आपके लिए यही बोलेंगे, मुझे तो पहले से इसका तो होना ही है, मुझे तो पहले से ही पता चल गया कि इसके हाथ में एक दिल है, तो ऑफिसर बनना ही था। तो ये बाद में कहानियां बनेंगी,
लेकिन शुरुआत में जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो नहीं होगा। मुझे भी नहीं पता कि एक दिन मैं यहाँ बैठूंगी और आप मेरे को सुनोगे, नहीं पता होता, शुरुआत किसी को नहीं पता होता। फिर आप बस मेहनत करते जाते हो, एक दिन वो हो जाता है। सिंपल। ठीक है, तो मैनेजमेंट में आप पढ़ाई कर रहे हो, सबसे पहले अपने को पास करना है। दूसरा, यूपीएससी के लिए कंटेंट और स्ट्रेटजी, दो चीजों को आप सेट रखो, एग्जाम क्लियर हो जाए। अगर आप साथ में जॉब भी कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट, रास्ते का टाइम, बाकी जितना टाइम बचा सको। कितने घंटे की पढ़ाई चाहिए, घंटों में कोई हिसाब नहीं है यूपीएससी की तैयारी का। आपने 2 घंटे फोकस के साथ पढ़ाई कर ली, आपने टॉपिक खत्म कर लिया, फाइन। पूरा दिन किताब लेके घूमते रहे लेकिन टॉपिक ही नहीं पढ़ा, कोई फायदा नहीं। अच्छा, किस बच्चे ने आज तक ऐसा किया है कि किताब लेके घूमा है पूरा दिन लेकिन पढ़ा एक चैप्टर नहीं? किया क्या? बस वो नहीं करना। जब पढ़ रहे फोकस से, शिद्दत से पढ़ रहे, ठीक है? हेलो मैम। हेलो। यस बेटा। सबसे पहले तो वेलकम टू अहमदाबाद। थैंक यू। आपके बहुत सारे वीडियोस देख के मतलब बहुत सारी भी हमारी कि बहुत चीज़ें देखने। और मेरा एक क्वेश्चन था कि ये प्रिपरेशन में और लाइफ में भी बहुत बार ऐसा होता है कि एक फीलिंग आती है नॉट इनफ वाली, कितना भी पढ़ लो फील होता है कि समवन आउट देयर वो उनसे ज़्यादा कुछ कर, उनसे पहले, तो ऐसी फीलिंग आती है, मोटिवेट भी करती है और कई बार डिमोटिवेट कि हाँ बहुत सारा बार और मैं कुछ इनफ नहीं कर रहा कि नहीं कर लूँ उसके बाद। तो आप इसके बारे में कुछ गाइडेंस दें। हाँ, देखो कोई पैमाना नहीं है बच्चों। ऐसे बहुत लोग आपको अपनी तैयारी की जर्नी में मिलेंगे जो शो ऑफ ज्यादा करते हैं पढ़ाई करते हैं, है ना? वो शो ऑफ क्या होता है, वो सबको पता ही होगा, सबने सुना ही है कि किताब खोल के बैठे थे, अंदर इंस्टाग्राम चल रहा था फोन पे, मम्मी की आने की आंख हटाई, फोन बस दिखा, चलो। तो ऐसा भी बहुत बार होता है। तो हमें वो जो शो ऑफ वाला है ना, पहले तो लेकिन बहुत सारे लोग शायद इतना पढ़ नहीं रहे। यूपीएससी की तैयारी में बहुत ज्यादा चल रहा है। दूसरी चीज, कंपटीशन से निकलना। कंपटीशन इज ऑलवेज गुड बिकॉज इट प्रोपेल्स यू टू ग्रो। अगर कंपटीशन आसान हो जाएगा तो मेहनत का कोई मोल नहीं रह जाएगा। मेहनत का, स्मार्टनेस का, समझदारी का एक मोल होना चाहिए ना। मोल मतलब उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पर मैं नॉट इनफ, दिस मीन्स यू नीड टू पुश हार्डर, यू नीड टू वर्क हार्डर। आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करना है। क्योंकि क्या आपकी सिचुएशन में, एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या आपकी सिचुएशन में आपके जैसी स्ट्रगल्स के साथ या आपसे ज्यादा स्ट्रगल्स के साथ क्या लोगों ने ये एग्जाम क्लियर किया है ना? आपके पास पेरेंट्स हैं जो आपकी केयर कर रहे हैं, सब करें। क्या ऐसे बच्चों ने एग्जाम दिया है जिनके पेरेंट्स चाहे फाइनेंशियली या एजुकेशनली उतने सपोर्टिव भी नहीं थे? किया है कि नहीं किया है? किया है। हम सब बहुत फिजिकली फिट, एनर्जेटिक है। क्या ऐसे बच्चों ने भी एग्जाम क्लियर किया है जिनके साथ कोई परेशानियां चल रही थी? किया है। हमारी फैमिली में हो सकता है थोड़े इश्यूज हो, लेकिन क्या ऐसे लोगों ने एग्जाम दिया है जिनकी फैमिली बहुत डिस्टर्ब थी या जिनके पास फैमिली ही नहीं थी? किया है कि नहीं किया? किया। यानी कि अगर हमसे पहले कोई कर चुका है तो पॉसिबल तो है। हम सिर्फ उसकी हार्डवर्क की स्ट्रगल से जाना, वो हमें आइडेंटिफाई करना है और अपने अंदर करेक्ट करना है। कंपटीशन से नहीं करना। टॉप मोस्ट पोजीशन है तो आदमी भी टॉप मोस्ट चाहिए और हमें वो टॉप मोस्ट बनना है। अगर हम आज नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हम आज जो हैं, आज हम इनडिसाइसिव हैं या आज हम चीजों को उतने अच्छे से एनालाइज नहीं कर पा रहे, हमें आज ही सिलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं कह सकते। हमें वही बनना पड़ेगा, तब जाके नेचुरली सिलेक्ट हो जाएगा। सो आई ऑलवेज सी टू माय स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। हेलो
हेलो मैम, मैं ऑलरेडी यार आपसे ना टाइम कोऑर्डिनेट बताना 12 o'clock 3